सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना यह आपका आखिरी फैसला है या इसमें कोई लचक की गुंजाइश है या जिसे कहें यू टर्न की गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आपने तो वैसे ही जज की तरह पूछा है। वो जज जब फांसी की सजा देने लगता है तो कहता है यार कोई अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ जरा। ऐसा क्यों लगा वैसे आपको जवाब साहब? मेरे सवाल से आपको ऐसा क्यों लगा? आपने इस तरह पूछा आपका आखिरी फैसला। जनाब, हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया कि पीटीआई के जिसके अंदर 16 साल मैंने लगाए, मैंने अपना वक्त, जान, माल, पैसा, कारोबार, ख़ानदान सब कुछ दांव पे लगाया, पर्चे झीले, मारें खाई, हमले हुए, हर किस्म की कुर्बानी दी, हमने उसको ज़ाया नहीं होने देना। और ये तहरीक जना इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई है उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव भी यही है कि पीटीआई की वो सारी लीडरशिप के जो 5 साल से लेके 25 साल से पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रही थी और बासलाहियत लोग हैं, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 30 साल का, वजारत का, सूबाई वजारत का, वफाकी वजारत का एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा है। हम उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहते थे। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और मजबूरन बनाया। हमने शौक़ से जो है वो पार्टी को इस हालत तक मैंने नहीं पहुंचाया, जहांगीर तरीन साहब ने भी नहीं पहुंचाया, अलीम खान साहब ने भी नहीं पहुंचाया। ये पार्टी अगर 9 मई को खुदकश हमले के तहत तबाह बर्बाद हो रही है तो वो पार्टी के लीडर की पॉलिसियों की वजह से हो रही है। और जब पार्टी बिल्कुल इस हद तक पहुंच गई कि जिस पे अब उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, तो जनाब हमने अपना रास्ता तो बनाना है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, मैंने आपसे क्यों पूछा करनी है। मैंने वो शॉर्ट भी प्ले किया है महमूद मौलवी साहब का गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे और वो कहते हैं कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान अभी ये कोई आखिरी फैसला नहीं है कि मैं इस पार्टी में हूँ। हमने पूछा अली जैदी, इमरान इस्माइल, दीगर क्या उन्होंने फैसला कर लिया? वो कहते हैं उनका भी अभी कोई हतमी फैसला नहीं है, अभी ये फैसला होना बाकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा कि आपका हतमी फैसला है या यहाँ भी मामला गोली है? अच्छा, महमूद मौलवी को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मेरी इस्लाम दुआ भी नहीं है उनसे, ज़िंदगी में कभी मिला भी नहीं हूँ। ये 2 फंक्शंस में आए थे लेकिन आमना सामना नहीं हुआ। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से उनका जो जेस्चर है ना उसके ऊपर। पहला इन्होंने जेस्चर जो दिया जनाब फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब पहुँच गए अडयाला जेल के बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने, और वहाँ पे जो इन्होंने एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया जी, वो बड़ा अजीबोगरीब था। फिर उसके बाद डिनर पे वही लोग आए थे जो अपनी मर्ज़ी और अपनी तमन्ना और अपनी ख्वाहिश और अपनी विल और अपनी विश के तहत वहाँ पर आए थे। चलो डिनर में भी आप आगे, आपको एक एक्सक्यूज़ दे दें कि यार डिनर में तो हम वैसे ही आगे खाना खाने आ गए, कोई दोस्ती का लिहाज करके आ गए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जनाब बिल्कुल स्टेज के ऊपर कंधे से कंधा मिला के अलीम खान साहब के साथ और जहांगीर तरीन साहब के साथ आप बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद आप 12 दिन से आप अजीबोगरीब किस्म का राग अलाप रहे हैं। तो मुझे तो समझ से बाहर है इनका महमूद मौलवी साहब। देखिए, अब इससे तासुर ये मिल रहा है ना कि जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी टेक ऑफ करने से पहले ही लैंड कर रही है, ये इस तरह का ये पोस्ट कर रहा है कि उससे लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लैंड कर रही है। तो ये किस मिशन पर है चौहान साहब? एक बात रेहान भाई बिल्कुल क्लियर सुन लें, और आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को भी मैं मैसेज दूंगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार के लिए अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह बनी है। हमने इक़्तिदार हासिल करना है, सूबे का भी, KPK का भी, पंजाब का भी और वफाक का भी। ये उसके लिए बनी है, ये बेकार के लिए नहीं बनी, ये इक़्तिदार के लिए बनी है। ठीक है, एक बात बिल्कुल क्लियर सुन लें। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने पीटीआई के उन कायदीन को ज़ाया नहीं होने देना जो अपनी पार्टी की लीडरशिप की मुल्क दुश्मन पॉलिसी, रियासत दुश्मन पॉलिसी, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से आज पीटीआई को इस नहज तक ले आए कि 9 मई हुआ और 9 मई के बाद जो अब तक हो रहा है। हमने इन पॉलिसियों के जद में नहीं आने देना पीटीआई के उन कायदीन को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल मुल्क और कौम की खिदमत की है।